नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार, माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सूरतगढ़ से मानसिक स्वास्थ्य, नशा रोग विशेषज्ञ एवं साइकोलॉजिकल काउंसलर आप सभी का स्वागत करता हूं एपिसोड नंबर 2 माइंड केयर फैमिली शो में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सुंदर लाइन है जो कि धुरी है परिवार की, और वो लाइन है कि पति ही परमेश्वर होता है। ये जो लाइन है, ये अभी आज जो मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, जो कि लगभग हमारे देश के अंदर एक ऐसा अ, फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि पति को परमेश्वर बनाता है, और उस फेस्टिवल का नाम है करवा चौथ। तो इस करवा चौथ के लगभग आगे का जो ये दो दिन है जिस पर मैं शूट कर रहा हूँ, और आप सब भूले नहीं होंगे कि सारे जो पति हैं उनको परमेश्वर बनाया गया था। हो सकता है कि अभी भी आप परमेश्वर हो, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप सब ज़रूर अपने आप को परमेश्वर समझें। और जब आप अपने आप को परमेश्वर समझने लग जाते हैं और उससे जब बेनिफिट होने लग जाते हैं, जब आपका परिवार और भी अच्छा, और भी ज़्यादा मजबूत, और भी ज़्यादा सुख से रहने लग जाए, खुशियाँ मिलने लग जाए, और आपका परिवार जब आगे बढ़े, तो मुझे यूँ लगता है कि ये मानने में कोई कोई आपको शंका शर्म नहीं करनी चाहिए। कैसे कि जैसे कि हम पहले कभी जब आप मैथ के जो सवाल है वो सॉल्व करते थे, तो उसके अंदर आप मानते थे कि माना कि x है, और जब आप माना कि x है ये मान लेते थे, तो पूरा सवाल जो है सॉल्व हो जाता था। अंतिम में जब सब कुछ सही हो गया, तो उन्होंने कभी जब वो हमने जो x माना था, तो वो x जो है ना, वो ये वास्तव में वो सही है x। तो ये जिसके लिए काम करें उसके लिए मान के चलो ना कि भाई अपने आप को परमेश्वर की तरह मानना है। अब कैसे मानना है, क्या-क्या है, उसकी क्या पावर है, किस प्रकार से मानना है। आप कहीं अगर गलत तरीके से मान लें, तो हो सकता है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी आपको दिखने लग जाएँ। तो उसकी ज़िम्मेदारी मुझे नहीं देना, ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको पूरी सब सब चीज़ों का पता चल सके। दोस्तों, परिवार के अंदर, परिवार को सँभालने के अंदर जो पति है, यानी कि जो हस्बैंड है, और किसको हस्बैंड कहेंगे यहाँ पर मुख्य तौर पर, जैसे कि अब जिसकी अभी शादी हुई है, अभी अडेप्टेशन के लिए थोड़ा वक़्त चाहिए। हो सकता है कि 6 महीने, हो सकता है 1 साल, हो सकता है 2 साल, हो सकता है 5 साल, हो सकता है 10 साल, हो सकता है कि 15 साल, हो सकता है 20 साल। तो ये अडेप्टेशन का जो वक़्त है, उस वक़्त के अंदर जिसकी अभी भी शादी हुई है, उस पति को परमेश्वर की तरह अपने आप को मानना चाहिए। कैसे? कि वो जो पति है, उसकी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि उसकी जो पत्नी है, जिससे वो शादी करके अपने घर पे आया है, तो उसको वो खुश रखे। उसका उसका एडेप्टेशन वो उस परिवार के साथ में करवाए। यानी कि वो धीरे-धीरे उस परिवार के साथ में जुड़ेगी, एकदम से नहीं जुड़ेगी, एकदम से सारी ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठाएगी। जैसे मान लो मैं अपने आप को मानता हूँ, शादी अभी हुई है, कुछ साल हुए हैं, तो अब उसके अंदर क्या है कि मेरे जो मम्मी जी हैं, वो इस परिवार के साथ में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मेरे जो वाइफ़ हैं, वो धीरे-धीरे जुड़ेंगे। ये बात मुझे स्वीकार करनी चाहिए। मेरी ज़िम्मेदारी, यानी कि पतियों की ज़िम्मेदारी, यानी जो परमेश्वर है, उनकी ज़िम्मेदारी कुछ इस प्रकार से है कि वो होते हर जगह हैं। जैसे परमात्मा का भी इसके साथ में एक योगदान था। मैंने और डॉक्टर कन्हैया ने एक बार डिस्कस किया था कि परमात्मा जैसे है, बोला जाता है कि परमात्मा हर जगह है, लेकिन दिखता कहीं भी नहीं है। उसी प्रकार से परमेश्वर जो है उसको हर जगह रहना होता है। हर किसी के साथ में उसका जुड़ाव होना चाहिए। और किन के साथ जुड़ाव होना चाहिए? माइंड के साथ जुड़ाव। अपने ससुराल पक्ष के सभी लोगों के माइंड के साथ में उसका जुड़ाव। अपने जो उसका जो खुद का घर है, उसके फादर है, उसके मदर है, दादाजी हैं, दादी जी हैं, ठीक है ना? उसका जो पूरा परिवार है, उसके जो बुआ जी हैं, उसकी बहनें हैं, उसके भाई हैं, ठीक है ना? उसकी चाचियाँ हैं, उसकी ताइयाँ हैं, उसकी मामियाँ हैं, तो सब लोगों के माइंड के साथ में आपका बहुत अच्छे से जुड़ाव। आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि देखें कि कहाँ पर नेगेटिविटी चल रही है, और नेगेटिविटी का स्तर भी एक हल्का-फुल्का नेगेटिविटी है, क्योंकि दोनों पक्ष हैं,
और जो ससुराल है, ससुराल के साथ में एक बहुत ही बड़ी बात जुड़ी हुई है जो समाज ने फैला दी, वो किसी न किसी वजह से हुई होगी कि ससुराल बहुत ही खराब होता है। नंदे जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करती है। सास जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालती है। ससुर जो है वो भी बहुत ही एकदम सख्ती के साथ में होता है। तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ जुड़ी हुई है। इन सब चीज़ों को हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। उसको हम पूरा करेंगे और उसको हम मनोचिकित्सा के साथ में जोड़कर देखेंगे। तो हमें बहुत ही खुशी होगी। लेकिन परमेश्वर जो है, पति जो है, उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो सबसे पहले अपने परिवार को देखे, कि मैं जिस इंसान के साथ मेरा रिश्ता जुड़ा है, मेरे परिवार का रिश्ता जुड़ा है, कि अकेले का जो रिश्ता है, वो रिश्ता एक डोर से बंधा है। लेकिन जब परिवार इन्वॉल्व है, परिवार के साथ जब रिश्ता जुड़ जाता है, बहुत सारी डोरें उसके साथ में काम आती हैं। तो वहाँ पर अपने परिवार को वो सबसे पहले देखे कि मेरे परिवार में जिस इंसान के साथ मैंने रिश्ता जोड़ा है, उसके लिए कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। माइंड है, इंसानी माइंड है, पॉजिटिव भी सोच सकता है, नेगेटिव भी सोच सकता है, ये स्वीकार्य है। लेकिन अगर वो सोचता है, किस स्तर का सोचता है, हल्का-फुल्का सोचे, ऊपर-नीचे चले, लेट गो करो, कोई बात नहीं, सोचने दो, ठीक है ना? विचार आते हैं और विचार चले जाते हैं, हो जाएगा काम। लेकिन अपने परिवार को सोचना है, अगर वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर नेगेटिविटी है, तो उनके साथ में सही मौके की के तलाश भी कर सकते हो कि सही मौका आएगा, तब मैं उनके साथ में बातचीत करूँगा। और या फिर आपको लगा कि अब इससे ऊपर नहीं जाना है, तो आप एक बार बैठकर आराम से, शांति से, प्यार से, जब आपका मन भी शांत हो, उनका मन भी शांत हो, इतना मौका देख लो, तो प्यार से बैठकर बात करो कि जो भी बात है मुझे बता। सबसे पहले उनकी सारी बातें सुनो, सब बातें सुनो। फिर अपने आप को 1 मिनट, 2 मिनट का वक़्त दो, उनको बोलने दो और अपने आप को समझने का वक़्त दो। और फिर उनको समझाओ, उनको बताओ कि आप सोच रहे हो वो ये बात है। एक्चुअल में जो है वो ये बात है ना? अब एक्चुअल की बात और आपकी बात के साथ में अंतर है। और ये एक्चुअल की जो बात है इसके पीछे ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। इस तरह से 5-7 जो कारण आपको लगते हैं, तो बताओ और उनको आप ये बात अपनी बात उन तक पहुँचा दो। उसके तुरंत बाद आप अगर ये उम्मीद करते हो तुरंत बाद वो समझ ले, वो मान जाएँ, वो आपकी बात से एग्री हो जाएँ, हो सकता है वो एग्री हो जाएँ, हो सकता है वो एग्री ना भी हों, ठीक है? लेकिन वो एग्री नहीं होंगे, उनके माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है, वो चलती रहेगी और देखते ही देखते वो इंसान धीरे-धीरे पॉज़िटिव हो जाएगा आपके साथ। उसका माइंडसेट पॉज़िटिव हो जाएगा और उसका माइंडसेट जैसे ही पॉज़िटिव हो जाता है, वैसे ही क्या है कि आपका रिश्ता सिर्फ आपका रिश्ता नहीं, आपके वाइफ का जो रिश्ता है उनके साथ में वो धीरे-धीरे पॉज़िटिविटी की तरफ बढ़ने लग जाएगा। और ये प्रोसेस अपने परिवार के साथ सबसे पहले करना। उसके बाद में एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि आपके जो वाइफ है, उनका भी जो परिवार है, उस परिवार से भी आप जुड़ो, उसके साथ बैठो, मिलो, बातचीत करो और उनके अंदर भी अगर आपके परिवार के लिए कोई नेगेटिविटी उनके परिवार के अंदर आपके परिवार के लिए कोई नेगेटिविटी है, उसको सबसे पहले आकलन करो, एनालिसिस करो, ठीक है ना? उसके बाद में लगे कि एक स्तर से ऊपर है, वही तरीका उसके साथ में अप्लाई करना है कि भई आप जो सोच रहे हो, तो वो चीज़ें जो है, वो सही नहीं है। पीछे इसके कारण ये, 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 ये। तो इस तरीके से अगर पति जो है, वो परमेश्वर की भूमिका निभाए, जिसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है अपने परिवार को भी खुश रखना, अपने माता-पिता को खुश रखना, अपने भाई-बहनों को खुश रखना, अपने जो रिश्तेदारियाँ हैं, उनको भी खुश रखना, अपने जो ससुराल की जो चीज़ें हैं, उनको भी खुश रखना और दूर के जो रिश्तेदार हैं, उनको भी खुश रखना, सबको खुश रखना और ये खुश क्यों रखना, ये हमने फैमिली शो का जो पहला जो एपिसोड है, उसमें भी बताया कि जब आपको जब खुशियाँ मिलेगी, उस वक़्त आपके पास में ताली बजाने वाले बहुत होने चाहिए। और जब आपको जब दुःख मिलेंगे, जब आप उदास होंगे, तो उस वक़्त आपको हौसला देने वाले, आपको सँभालने वाले भी बहुत होने चाहिए, उनकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और आप अपने जीवन के अंदर जैसे कि आपका जो गाड़ी है वो जब रोड जब खराब आती है तो बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव आता है। तो वहाँ पर क्या है वो जो शॉकर का काम करता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट उसके बिना गाड़ी तेज़ स्पीड से नहीं चल सकती। तो वो भी आपको चाहिए जिसके अंदर बहनें जो हैं, मेरे लिए जैसे कि बहनें बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर सकती हैं। और मैं अगर उनकी भी बात करूँ तो उनकी भी बहनें और भाई जो हैं वो इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं।
और इसके अलावा जैसे कि जो गाड़ी है, वो तेज़ कभी भी नहीं चल सकती थी, अगर वहाँ पर ब्रेक नहीं होते, उनको अगर रोकने वाला गाड़ी को रोकने वाला ब्रेक अगर नहीं होता, तो वो कभी भी तेज़ नहीं चल सकती। इसी प्रकार से मेरा जैसे परिवार है, तो उसके अंदर जो पिता की जो भूमिका है, वो क्या है कि कंट्रोल करने की भूमिका है, वो थोड़ा रोकने की भूमिका है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं तेज़ी में ना हो जाओ, कहीं पर ये चीज़ नहीं हो, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से आपके बीच में लेकर आएँगे। आप हमसे जुड़े रहें, इसी प्रकार से मिलते हैं बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ में माइंड केयर फैमिली शो के। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी जो हमारी प्लेलिस्ट एक तैयार हो रही है, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और इसको अपने जीवन में उतारें और आपका जो फीडबैक है वो भी हमें बताएँ। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।